नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम में एक सेट आया है। रेडमी का ये 9 प्राइम मोबाइल है और हमने बहुत बार इसको रिपेयर किया है पहले भी नेटवर्क प्रॉब्लम में। इसमें कॉमन समस्या रहती है कि जब हम सर्चिंग में जाएंगे तो सर्चिंग में जाने के बाद क्या होता है कि सिम कार्ड नेटवर्क और सर्चिंग में जाएंगे, अभी इसमें कोई सिम नहीं है और इसमें सिम हम डाल के देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है। तो ये वीडियो भी और वीडियो की तरह रियल होने वाली है, बिल्कुल जो भी होगा आपके सामने होगा। जैसे भी इसको हम रिपेयर करेंगे आपके सामने होंगे, हमें नहीं पता इसकी क्या कंडीशन है। तो हमने सिम इसमें डाल दी है लेकिन इसने सिम अभी तक शो नहीं किया है, तो हम एक बार सिक्योरिटी चेक करेंगे। और यहाँ पे इसकी जो सिक्योरिटी है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, अनेबल टू गेट IMEI है। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे इसमें बेसबैंड वर्जन भी अननोन है, तो इस केस में ये मोबाइल आपको सिम शो नहीं करेगा। हमने एक Redmi Note 10 के ऊपर वीडियो डाली थी जिसके अंदर मोबाइल पे फोकस कर यार भाई। हमने एक Redmi Note 10 के ऊपर वीडियो डाली थी जिसमें सिम कार्ड नहीं चल रहा था, तो उसमें भी हमने सबसे पहले सिक्योरिटी चेक करी थी, तो सिक्योरिटी उसमें हमें मिल गई थी और बेसबैंड भी हमारा ओके था। फिर हमने मदरबोर्ड को दूसरे तरीके से ट्रेस किया। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें ये है कि हमें चेक क्या करना है। तो जैसे ही हमने ये सिक्योरिटी चेक करी फिर हमें पता चला है इसकी कंडीशन अगर देखेंगे, देखो कोई डायल नंबर नहीं है। और ये मोबाइल कस्टमर ने बोला कि सॉफ्टवेयर भी किया था किसी दूसरे शॉप वाले ने, इसमें सॉफ्टवेयर भी हो चुका है। तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के दौरान ये कंडीशन आई हो कि सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हुई हो, बट उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि एक बार मदरबोर्ड की कंडीशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि बेसबैंड IC से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बेसबैंड IC अगर वो डैमेज हुई हो तो शायद सिक्योरिटी इसके अंदर ना हो। तो सिक्योरिटी अगर उसके अंदर नहीं है, बेसबैंड IC डैमेज है, तो उन्होंने सोचा होगा कि इसमें फ्लैश करके देख लेते हैं, और फ्लैश करने से भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई होगी। तो हम एक बार बोर्ड की कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है। ये मोबाइल को हमने ओपन कर लिया है और ये आप देख पा रहे हो इसकी जो शील्ड है नेटवर्क सेक्शन की वो ऑलरेडी कट की हुई है, और यहाँ पे शायद उन्होंने कुछ काम भी किया हुआ है। आगे का नज़ारा हम आपको LED में दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर, तो यहाँ पे काम किया हुआ है दोस्तों। ये बेसबैंड IC के ऊपर ज़रूर काम हुआ है, और शायद ये जो हमारी IC लगी हुई है एक छोटी लेग IC, इसके ऊपर भी काम हुआ है। इसको भी या तो चेंज या रिवोल्व किया हुआ है, और ये IC के ऊपर भी काम हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है बेसबैंड, हमारा बेसबैंड IC से बनता है जो लगी हुई है हमारी 6177W MT6177W। तो ये जो IC है, सबसे पहले हम एक बार इस IC को उतार के देखते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, क्यों कंडीशन का कुछ पता नहीं चलता। दूसरे टेक्नीशियन ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो कंडीशन का हमें कुछ पता नहीं चलता है कि हमें उस IC के नीचे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी बॉल IC हैं उनको उतारने के बाद ही पता चलेगा। तो हम एक बार इसकी बेसबैंड IC को उतार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है। दोस्तों ये एक तरीका है मतलब चेक करने का। ये वीडियोस मैं इस प्रकार क्यों बनाता हूँ, इस तरीके से क्यों बनाता हूँ, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में काम सीखा था और काम करना शुरू किया था, तो जैसे ही फ़ोन हाथ में आता था ना, तो आधा आधा घंटा तो ऐसे बीत जाता था कि फ़ोन हाथ में लिए लिए ये सोचते रहते थे कि इसमें करें क्या, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो करें क्या, अगर लाइट नहीं आ रही तो करें क्या, अगर डेड है तो करें क्या। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे इस चैनल पे दूंगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये IC है, ये किसी ने
चेंज करने की या रिबोल करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये आईसी है वो ढंग से नहीं लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 4 बोल हैं वो अटैच ही नहीं हो रखी हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी आईसी को रिबोल करके लगाएंगे। अगर हमारा बेस बैंड वगैरह आ जाता है, सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, मोबाइल सिम उठा लेता है, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। अगर फिर भी सेम कंडीशन रहती है तो फिर हम एक बार हमारी इस बेस बैंड आईसी को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, और चेंज करने के बाद अगेन देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले तो रिबोल ही कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से लगी नहीं हुई है। अब उठाने के बाद अगर हमें पता चलता कि अच्छे से कनेक्टेड है तो हम फिर इसको रिबोल करके नहीं लगाते, फिर हम इसको चेंज ही कर देते सीधा। आप लोगों ने जो पुरानी वीडियोस पे जो प्यार दिया, जो पसंद किया, बहुत दूर दूर से लोगों ने कमेंट डाले, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और वही वजह है जिसकी वजह से रात को 10 बजे भी वीडियो शूट करने का मन करता है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में सेटअप को थोड़ा सा अच्छा बनाऊँ, सुधारूँ, और भी अच्छी अच्छी केस स्टडी आपके लिए लेके आऊँ। आपको सीखने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। कोशिश करूँगा अगर आप मेरा इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो हौसला बढ़ता रहेगा। बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने मुझे दिया है, तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच। और अभी तो मेरी जो YouTube पे लाइव आने की जो एलिजिबिलिटी है वो भी ओपन हो गई है। 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था YouTube की तरफ से कि भाई मैं अब लाइव भी जा सकता हूँ। तो कोशिश किया करेंगे, कुछ सेटअप इस प्रकार बनाएंगे कि मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव आ जाऊँ, बफरिंग वगैरह ना हो, क्वालिटी अच्छी रहे वीडियो की। ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी हैं लाइव के अंदर। तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि शाम को एक आध दिन का टाइम निकाल के हफ्ते में 2 या 3 दिन रोज़ 1 घंटा लाइव आके एक आधा सेट रिपेयर करें, नई केस स्टडी देखें, ताकि भाइयों की हेल्प हो जाए और मेरे को यहाँ पे रात को काम करने में अकेला भी महसूस ना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी सपोर्ट में हैं, दिक्कत नहीं है। तो एक बार इस आईसी को हम रिबोल कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आईसी के ऊपर कभी भी आयरन वगैरह है वो ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। तो आयरन के ऊपर सोल्डर ले लेते हैं, सोल्डर, और उसी सोल्डर को आईसी के ऊपर घुमाते हैं ना कि आयरन को। तो उससे क्या होगा कि हमारी आईसी डैमेज नहीं होगी। नेटवर्क सेक्शन के जो फॉल्ट हैं वो सोल्व नहीं होते हैं जल्दी सी। जो छेड़े हुए मोबाइल आते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है, और लास्ट में उनका जो सॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं आई स्कैनिंग या पैड वैल्यू से ही जाके वो सॉल्यूशन निकलता है। और आजकल तो टेक्नीशियन बहुत ही एडवांस हो गए हैं, मोबाइल में से नेटवर्क की फ़ाइल भी उड़ा देते हैं और हार्डवेयर भी छेड़ देते हैं। तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि अब मैं हार्डवेयर ठीक करूं इसका या सॉफ्टवेयर। तो दिमाग जो है वो 360 डिग्री चलना चाहिए दोस्तों, तभी मार्केट में टिक पाते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि टिकना थोड़ा मुश्किल है।
दोस्तों ये हमारी आईसी हो गई है बिल्कुल अच्छे से रिबॉल। अब हम इसको लगाते हैं बोर्ड में। साइड हमने देखी नहीं थी तो डिज़ाइन के हिसाब से रख देंगे, और डिज़ाइन ये कहता है कि ऐसे लगा दो इसको। जिन दोस्तों को आईसी लगाने में, उतारने में, रिबॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, हैंड स्किल को अच्छा करना चाहते हैं, उनको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई भी हेल्प चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और बहुत सारे लोगों के आप में से व्हाट्सएप पे मैसेज आए भी हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प किया भी है जितना मेरे से हो सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग का जो भी मेरे को, जो नए लोग आते हैं उनसे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे को ज़्यादा हो गया है, तो उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जितना हो सके। तो ये आईसी हमारी लग चुकी है। आईसी लगने के बाद एक बार इस एरिया को हम क्लीन कर लेते हैं, नेटवर्क सेक्शन को। और हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट था या नहीं, शायद नहीं होगा। अभी बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं। बोर्ड को ठंडा करके ऑन करके अब हम चेक करेंगे कि किस प्रकार जो आईसी हमने अच्छे से लगी है, अगर तो उसमें बेसबैंड आया या नहीं आया। तो बेसबैंड आ जाएगा तो शायद IMEI नंबर भी हमारे आ जाएंगे। एक बार चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। अभी देखते हैं इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी बैकअप ही देख लेते हैं, अभी भी नहीं आया। और अब हम देखते हैं एक बार बेसबैंड बना या नहीं बना। तो हमारा बेसबैंड वर्जन भी अननोन है। तो हम एक बार क्या करते हैं, आईसी को चेंज करके देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आईसी डैमेज होने की वजह से भी ऐसा होता है। पहले आईसी को चेंज करेंगे, अगर आईसी चेंज करने के बाद भी नहीं होता तो फिर हम एक बार सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी की छोटी सी गलती होने की वजह से सॉफ्टवेयर किया हो, या किसी ने जानबूझ के उड़ाए हों, या फिर सिक्योरिटी फाइल्स। तो कुछ कह नहीं सकते हम, ज़माना बहुत ख़राब है। हम बस अपना काम कर सकते हैं। तो हमारी आईसी है वो परफेक्ट तरीके से लग चुकी थी, लेकिन नेटवर्क इसमें नहीं आया, मतलब हमारा बेसबैंड नहीं बना। तो हम एक बार हमारी इस आईसी को चेंज करेंगे। हमारे पास एक और बोर्ड होगा MI 9 प्राइम का शायद, उसमें भी ये आईसी मिल जाएगी। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडल्स में MTK के जितने सेट हैं आजकल के, उनमें काफ़ी सारे मॉडल्स में ये आईसी मिल जाएगी। ये 6177W ही लगी हुई है इसमें, लेकिन ये मॉडल कोई और है। बट हमें आईसी का नंबर देखना है, मॉडल से हमें कुछ नहीं लेना देना।
तो दोस्तों आईसी चेंज हो चुकी है हमारी। आईसी चेंज करने के बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर हम सॉफ्टवेयर ट्राई करेंगे इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सिक्योरिटी बैकअप है वो आ गया है। अब हम देखेंगे इसमें बेस बैंड वर्जन भी आ ही गया होगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो फिर सिक्योरिटी शो नहीं करता। तो अब हमारा ये देखिए बेस बैंड वर्जन भी हमारा ओके हो गया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसमें सिम डाल के चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क भी आया या नहीं आया। तो ये VI की सिम मैं इसमें डाल रहा हूँ और ये देखिए दोस्तों सिम शो कर दिया है। जो अभी तक सिम शो नहीं कर रहा था वो सिम शो हो गया है। सिम शो कर दिया है लेकिन नेटवर्क नहीं आया है। तो अभी हम एक बार थोड़ा वेट भी हो जाएगा और तब तक सेटिंग में जाके हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। हमने VI की सिम डाली है, हमारी स्विचिंग वगैरह सब चीज़ें ओके हैं, लेकिन ये क्या कहता है। अगर हम सर्च करते हैं तो ये उसी कंडीशन में आ गया है दोस्तों मेरे हिसाब से। जो इसमें 4G RF की दिक्कत आती है ना, तो उसको चेंज करने के बाद ओके होता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही थी इस फ़ोन के अंदर। स्टार्टिंग में जब आया था तो यही प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन उस टेक्नीशियन ने क्या किया, नॉलेज के अभाव के कारण उसने बेस बैंड आईसी को चेंज करने की कोशिश करी और उसको वो ढंग से लगा नहीं पाया। इस वजह से इसका बेस बैंड भी चला गया और हमारी ये मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, अब ऐसी कंडीशन में सर्चिंग में जब काफ़ी टाइम तक कुछ भी शो नहीं करता, तो इसका मतलब आप चेक करोगे अगर मीटर से, आप खुद ही कर लेना। 4G RF जो आईसी है जो बोर्ड के दूसरी साइड में है, उस आईसी की वोल्टेज मिस मिलेगी आपको, और वो RF आईसी डैमेज भी हो जाती है कई बार, तो उस वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे और चेंज करने के लिए हम इस शील्ड को गर्म करके ही निकालेंगे आज, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है दूसरी साइड। बोर्ड हीट होने की कोई टेंशन नहीं होती इस साइड ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे इसकी शील्ड को। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कन्फर्म करते चलना ज़रूरी होता है हमें। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें कन्फर्म नहीं करेंगे, अब मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी पहले होता था। चलिए ये बात बाद में करांगे, पूरा तो म्यूजिक है लगाना सो बात है। दुखी हो गया, आधा घंटा हो गया पूरा। 10 मिनट और लगेंगे 40 मिनट या इसी बदलते नेटवर्क आ जाए इसमें, पक्का गारंटी है। चलो VCT 4643 7643 ये आईसी बदल लाएंगे अब इसकी। तो दोस्तों ये आईसी हमने निकाल ली है। अब ये शायद उसी बोर्ड में मिल जाएगी जिसमें से हमने, नहीं इसमें तो नहीं लगी हुई है, लेकिन बेस बैंड आईसी इसमें वही थी। तो हम क्या करते हैं, ये रेडमी का Note 5 है, इसमें शायद हो सकती है, नहीं इसमें भी नहीं है। और स्क्रैप बोर्ड ढूंढते हैं। MI 9A में तो है शायद, ये रेडमी 9A में शायद ये आईसी है।
तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो ऐसे हमें ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों। बेसबैंड आईसी को चेंज अगर हम नहीं करते, सिर्फ रिबॉल करते, स्टार्टिंग में ऐसा होता था मेरे साथ कि मेरे पास आईसी नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, वही रिबॉल कर दी, फिर भी नहीं हुआ, तो मेरे को लगता है कि आईसी तो ठीक ही होगी यार, आईसी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऐसी आईसी है जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है दोस्तों। इस वजह से जिस भी बोर्ड में मैं देख रहा हूँ तो ये वाली आईसी ही मेरे को मिस मिल रही है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों के ऊपर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आप घबराएं नहीं, बोर्ड के ऊपर काम करें। कोई दिक्कत आती है तो मेरे जैसे भाई से हेल्प लें, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये 9A वाले बोर्ड में है डेफिनेटली, लेकिन 9A के 2 बोर्ड मेरे को मिल चुके हैं जिनमें से ऑलरेडी उसको निकाल लिया मैंने इस आईसी को। अभी मिलेगी कि नहीं अंशु भाई? मिलेगी मिलेगी, अरे मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। ऐसे मत बोल भाई, वीडियो बन रही है हमारी, ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। बोल रहा था ना मिलेगी। दोस्तों मिली तो है, लेकिन पहले छेड़छाड़ ज़रूर हुई है इस आईसी के ऊपर। तो अगर कोई फ्रेश बोर्ड में मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अभी प्रॉब्लम इसी आईसी की है मेरे हिसाब से। और अगर ये लगाने से भी बात नहीं बनी तो फिर हमें दोबारा दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उसको शायद किसी ने पहले छेड़ा हुआ है, हमने ही छेड़ा होगा तो कौन छेड़ेगा। ये फास्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी भाई, रोकिए ना वीडियो में। लेकिन या पागी अब की बार फ्रेश बोर्ड में मिली है। ये मॉडल जितने भी प्राइम है, 10 है, रेडमी 10A है, इन सब में यही वाली आईसी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस आईसी को करेंगे डायरेक्ट चेंज इस बोर्ड से निकाल के। यहाँ पे हम रिबॉल भी कर सकते हैं आईसी को, लेकिन हम नहीं करेंगे अभी, फ़िलहाल तो ऐसे ही लगा देंगे, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों आप लोगों का तो पता नहीं कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं। दोस्तों हमारी आईसी है वो परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि काम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी बहुत कम लोग मेरे भाई हैं, सबकी आदत होती है, मेरी भी नहीं है कि मैं पूरी वीडियो देखूं, कोई भी इतना टाइम भी नहीं होता। बट स्पीड को बढ़ा के आप लोग वीडियो को देख सकते हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर चीज़ें समझ आ जाएंगी। बीच में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो समझ आ जाएंगे। और आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये मेरा जो भांजा है जो वीडियो शूट करता है, ये ज़रूर सीख जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि ये पूरी वीडियो शूट करता है ना, तो ये पूरी वीडियो देखनी पड़ती है इसको बिना इंटरेस्ट के भी, और ऊपर से रात के 10 बजे। तो मेरे से ज़्यादा मेहनत तो मैं समझूंगा, क्योंकि मेरा तो काम है, मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ इस काम में। लेकिन मेन चीज़ तो ये है ना कि ये भाई बिना इंटरेस्ट के भी रात को 10 बजे मेरे साथ यहाँ पे शॉप में कैमरा लेके घूम रहा है इधर उधर। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं सिम डाल ही देता हूँ साथ के साथ। जब तक सेट ऑन होगा तो हमें चाहिए सरप्राइज़। हमें ये चाहिए कि जब सेट ऑन हो तब इसमें नेटवर्क आया हुआ मिले। सिक्योरिटी कॉरिडोर चला जाओ। और ये देखिए दोस्तों हमारा काम है वो बन गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टी 4G आ गया है। नेट को कनेक्ट करेंगे, ये देखिए नेट कनेक्ट कर दिया है। और नेट कनेक्ट करने के बाद हम चलाएंगे इसमें यूट्यूब चला लेंगे।
देखते हैं चलता है नहीं चलता। नेट है इस सिम में, रिचार्ज है इस सिम में, अपनी ही सिम है। यहाँ पर रिंग सुन रहा है अगर मामा जी। कॉल मिला के देख लेते हैं, तब तक इसने फ़ोन में सांस आ जाएगा। कॉल मिला के देख लेते हैं दोस्तों। मिल गया? Your call is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया तो ये मैंने मेरा ही नंबर डायल किया दोस्तों, तो मेरे नंबर से मेरे फ़ोन से वीडियो शूट हो रही है तो वो स्विच ऑफ बोल रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, देखो बहुत सारे लोगों को फेक नेटवर्क का इशू आता है। अब बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट हैं ये एंटीना हैं, ये हमारे मोबाइल के एंटीना हैं तीनों। और यहाँ पे आप ढक्कन देखोगे इस फ़ोन का, तो एंटीना इसी में दिए हुए हैं। देखो ढक्कन के अंदर एंटीना है, आप देख अगर पा रहे हो। ये जब इसके साथ कनेक्ट होंगे तब जाके नेटवर्क हमारा फुल बनेगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, हम ये कैमरा लगा के, कैमरा को लगा ही लेता हूँ। हम एक बार क्या करते हैं, इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। जैसे फुल नेटवर्क नहीं दिखाई दे रहा था, आप लोगों ने देखा, तो उसका वजह ये था कि उसमें एंटीना कनेक्टेड नहीं थे। एंटीना ढक्कन में दिए होते हैं बहुत सारे मोबाइल के। इसका आवाज़ वाला बटन भी गड़बड़ कर रहा है लगता है, कभी अपने आप कम, कभी ये देखिए। अब अभी आप देख रहे होंगे तो देखो नेटवर्क कंप्लीट फुल नेटवर्क आ गया है हमारे फ़ोन में, और अभी नेट भी चल जाएगा इसका, ये देखिए। तो दोस्तों तब हमारा एंटीना है वो कनेक्टेड नहीं था, तो इसी वजह से हमारा नेटवर्क वीक था, नेट नहीं चल रहा था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी मगर मोटी और अच्छी और अंदर तक की और ऊपर की सारी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत अच्छे टॉपिक पे लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।